हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। एक बार की बात है, नदी के किनारे ए, एक बार की बात है, नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पर एक कौवा रहता था और उसके कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर एक तोता रहता था। कुछ समय बाद उसी के पास में एक और पेड़ था। उस पर एक मैना आकर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। तोता और मैना में बातें होती रही। कुछ समय बाद तोते ने मैना से शादी का प्रस्ताव रखा। तब मैना कहने लगी कि यहाँ पर हम तो किसी को जानते नहीं हैं। तुम ऐसा करो, अपने कुछ दोस्त बना लो, ताकि कभी कोई मुसीबत आए तो वह काम आए। यह सुनकर के तोता नदी के किनारे रह रहे कछुए के पास गया और कछुए से मित्रता करने के लिए कहा। कछुए ने तोते की मित्रता स्वीकार कर ली और हमेशा उसका साथ देने की बात कही। उसके बाद फिर तोता उसी जंगल में रह रहे बिलाव के पास गया और बिलाव के पास भी सच्ची मित्रता का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर के बिलाव भी तोते से मित्रता करने के लिए तैयार हो गया और यह कहने लगा, जब भी कभी बुरा वक्त आएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उसके बाद तोता वापस आया मैना के पास में और शादी करके दोनों नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उस पर दोनों रहने लगे, जहां पर कछुआ रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैना ने दो बहुत सुंदर से बच्चों का जन्म दिया। उनको देख करके मैना और तोता बहुत खुश रहते थे। तभी कुछ समय बाद दो शिकारी उस जंगल में शिकार खेलने आए। वह पूरे दिन शिकार की खोज करते रहे, पर उनको कोई भी शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे शाम हो गई और वह दोनों शिकारी बहुत थक चुके थे। तभी वह नदी के किनारे आए और उसी पेड़ के नीचे जिस पे मैना रहती थी, मैना कहीं गई हुई थी, उसके दोनों बच्चे पेड़ पर थे। आ करके वहां पर लेट गए और तभी एक शिकारी की नजर मैना के बच्चों पर पड़ी। उसने कहा, चलो आज पूरा दिन शिकार करने के बाद कोई भी शिकार नहीं मिला, तो मैना के बच्चों का ही शिकार करते हैं। तभी दूसरे शिकारी ने कहा कि ऐसा करते हैं, भूख बहुत जोर से लगी है, सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला, शाम हो गई है, अंधेरा होने को है, पहले आग जला लेते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। वह शिकारी जंगल में लकड़ियां ढूंढ ढांड कर लाए और इकट्ठा किया। उसके बाद आग जलाई और आग जला करके जैसे ही पेड़ पर चढ़े, यह सारी बातें तोता सुन रहा था। वह भागता हुआ बिलाव के पास गया और बिलाव से वह सारा घटनाक्रम सुनाया। बिलाव तुरंत तोते के साथ आ गया और जब शिकारी पेड़ पर चढ़ रहे थे, तब बिलाव दौड़ता हुआ गया और
नदी में डुबकी लगा करके अपने साथ पानी लाया और आग पर छिड़क दिया। इसी तरह से बिलाव ने 3-4 बार किया, जिससे आग बुझ गई। यह देख करके शिकारी नीचे उतर कर आया। उसने फिर दोबारा आग जलाई। दोबारा फिर बिलाव ने नदी में डुबकी लगाया और अपने साथ पानी लेकर आया और आग पर छिड़क दिया। इस तरह से आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी। अब दोनों शिकारी फिर से आग जलाने का प्रयास करने लगे और इधर बुलाव भी बहुत देर तक डुबकी लगाकर पानी छिड़कते छिड़कते बहुत थक चुका था। अब तोता दौड़ता हुआ उस कछुए के पास गया जो नदी के किनारे रहता था। कछुआ कछुआ कहाँ से हार मानने वाला था। वह तुरंत तोते के साथ आया और आ करके डट कर उन शिकारियों के सामने खड़ा हो गया। शिकारियों ने जब कछुए को देखा तब यह सोचने लगे, अरे वाह, क्या बात है, चलो कोई शिकार नहीं मिला तो क्या हुआ, अंत में इतना बड़ा कछुआ तो मिल गया। इससे अब हमारा 3-4 दिनों का भोजन हो जाएगा। अब 3-4 दिनों तक हमको शिकार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कछुए को पकड़ा और उसको पकड़ करके किसी कपड़े में बांधना चाहते थे। तभी उन लोगों ने अपने पहने हुए कपड़े में से आधा फाड़ करके उस कछुए को बांध लिया। जैसे ही शिकारियों ने कछुए को बांधा, तुरंत कछुए ने पूरी ताकत से नदी में जाने लगा, जिसकी वजह से वह शिकारी भी धीरे धीरे नदी की तरफ खिसकते चले गए। शिकारी बहुत ताकत लगा रहे थे, वह जितनी ही ताकत लगा रहे थे उतना उल्टे नदी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि कछुआ बहुत बड़ा था और बलशाली भी था। यह देख करके दूसरे शिकारी ने पहले वाले शिकारी से कहा, ऐसा करो, अपने नीचे के कपड़े उतार दो, नहीं नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। अगर जान बचानी है तो नीचे के कपड़े उतार दो। शिकारी ने तुरंत अपने नीचे के कपड़े उतार दिया। वह दोनों शिकारी वहां से जान बचाकर भाग गए। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमारा यह तात्पर्य है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं जीवन में बहुत ढेर सारे मित्र हों, भले ही 1 या 2 मित्र हों, पर मित्र ऐसे होने चाहिए जो बुरे वक्त में काम आ सके। जैसे कि कछुआ और बुलाव ने मिल करके तोते की मदद की। ऐसा नहीं कि मित्र बहुत ढेर सारे हों और जब जरूरत पड़े तब वह मुंह घुमाकर खड़े हो जाए। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।